नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज देखिए, आज मैं यहाँ पर होली की तैयारियाँ कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने सूजी के आज मैं पापड़ बनाने का जो है मैंने सोचा है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये सब शेयर करूँ। त्यौहार बहुत नज़दीक है और क्योंकि घर में पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया सब कुछ बनाने में। आलू लाके भी रखे हुए हैं कितने दिनों से, पर चिप्स अभी नहीं बना पाई हूँ। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ सूजी के पापड़ से। तो मैं फटाफट बनाती हूँ पापड़। बीच में दोस्तों जब मैंने सोचा था कि बनाऊँगी, तो बीच में एक बार जो है बारिश का मौसम हो गया था। तो इस वजह से फिर मैं रुक गई, क्योंकि इन चीज़ों के लिए धूप बहुत अच्छी चाहिए होती है। और धूप नहीं होगी तो सब चीज़ें जो है बर्बाद, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए उसके बाद फिर मुझे खुद ही टाइम नहीं मिला। कभी हॉस्पिटल जाना, कभी पापा जी को दिखाने जाना हॉस्पिटल काशीपुर में। तो इस बीच काफ़ी व्यस्तता रही। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा अपना ये काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ये सब भी। अपने काम के साथ साथ घर के जो हमारे त्यौहार होते हैं उन सब पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ रहा है इन सब चीज़ों का। मेरे पापा बहुत शौक़ से ये सब बनाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष ट्रेनिंग करी है या कुछ है, बस ऐसे ही बचपन से देख देख के पापा को, मम्मी को, हमने भी ये सब सीख लिया। और तब से जब शादी हुई तो उसके बाद खुद ही बनाना सब शुरू कर दिया। क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई और चीज़ बनानी हो, तो पापा मेरे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो जैसे रक्षाबंधन के समय पे, रक्षाबंधन के टाइम पे सेवइयाँ बनती हैं, हाथ से जवे बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें पापा ने बहुत सिखाई हुई हैं हमको। पापा जब भी ड्यूटी से आते थे या ड्यूटी जाने से पहले जो भी ये हमारी सारी चीज़ें त्यौहार के टाइम पे हम बनाते हैं, पापा बहुत रुचि से बनाते थे। जैसे मशीन से नहीं भी, मतलब मशीन से सेवइयाँ तोड़ी जाती थी उन दिनों। मेरी दीदी दिल्ली रहती थी, उनके लिए भी भेजा जाता था और हम लोगों के लिए भी रखे जाते थे घर में। मतलब एक माहौल अच्छा सा घर के अंदर रहता था त्यौहार का, कि ये बनाना है, वो बनाना है। तैयारियां काफ़ी टाइम से शुरू हो जाती थीं। और होली के समय पे तो रात रात भर जग के हम लोग एक साथ गुजिया बनाते थे। तो एक लाइन कॉलोनी में, मतलब एक ऐसा हो जाता था कि आज रात उसकी बनेंगी, आज रात उसकी। दिन का तो सब अपने अपने बिज़ी रहते थे, और रात को एक लाइन से आज उसकी बनेंगी, आज उसकी बनेंगी करके पूरे कॉलोनी में ऐसे एक साथ बनती थी। जब आज एक के घर में बनेंगी तो सारे लोग वहीं पे करते थे। तो उससे क्या होता था, हाथ बढ़ जाता था थोड़ा, और काम आसानी से और फटाफट हो जाता था। तो बचपन की वो यादें तो वापस नहीं आ सकती, पर हाँ ये है कि उन यादों को याद कर कर के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पल खुशी के बिता सकते हैं, और आगे की ज़िंदगी में भी अपने खुशियाँ भर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि त्यौहार है, त्यौहार पे कई जगह जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे लोग अपनी बहस या मारपीट शुरू कर देते हैं। तो जो त्यौहार होते हैं वो हम लोगों के मतलब एक समझ लीजिए कि प्यार प्रेम को बढ़ाने के लिए, आपसी प्यार प्रेम जो होता है उसको बढ़ाने के लिए ही शायद त्यौहार कभी शुरू करे गए होंगे। जो आपस का बैर मिट जाता है और खुशी खुशी एक दूसरे को मिठाई बांटना, गले मिलना। त्योहारों का मेन रीज़न ही यही होता है कि आपस में सब प्यार प्रेम से, भाईचारे से रहें। कोई किसी को बुरी नज़र से ना देखे, कोई किसी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं।
और साल में जो कुछ त्यौहार आते हैं उन त्योहारों में सारे बैर, सारे गिले शिकवे जो हैं सबके ख़त्म हो जाएं आपस में। तो वही त्यौहार अच्छे होते हैं जिसमें हम सभी की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करें सबके लिए, ना कि अपने मन में कोई द्वेष लेकर या फिर बैर की भावना से किसी काम को करें, किसी भी त्यौहार को मनाएं। काम वही सफल होता है जिसमें हम सच्चे दिल से, ईमानदारी से और प्रेम और निष्ठा की भावना से करें। ऐसा ही रंगों का त्यौहार है हमारा होली, जिसमें देखिए हर रंग, हर व्यक्ति उन रंगों में रंग जाता है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, क्योंकि रंग कुछ नहीं देखता, ना अमीर, ना गरीब, ना पैसा, न धन, न दौलत। तो इसीलिए त्यौहार मनाए जाते हैं कि सभी को यह एहसास हो कि त्यौहार या कोई भी रंग या कोई भी खुशी सबके लिए एक समान है। और ये ज़रूर है कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मनाता है, लेकिन मनाने का ढंग अलग हो सकता है या फिर अपनी भावनाएं अलग हो सकती हैं, पर त्यौहार तो रंगों का है तो रंगना ही है उसमें। अब कोई खुशी से रंगे या फिर बैर से, ये हम लोगों की अपनी सोच है और अपने ही तरीके से हम सोच मना सकते हैं कि चाहे हमें ये त्यौहार अच्छे से करना है या फिर किसी की बुराइयां करके या किसी पे द्वेष की भावना से कोई वो करके, तो ऐसा अच्छा नहीं होता। खुशी से मनाइए, रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी मिलकर एक साथ नाच गा के, झूम के, खा के, खिला के ऐसे मनाना चाहिए। और होली का त्यौहार तो वैसे भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बनानी अच्छी लगती हैं मुझे, कि बनाओ बच्चों के लिए, फिर अपना बांटो, बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। नहीं तो ज़िंदगी में भाग दौड़ के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो साल में कुछ त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों की वजह से जो है हम लोग भी थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं और बच्चों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, शाम हो गई है। सुबह मैंने पापड़ बनाए थे तो मैंने सोचा आप थोड़ा सा उन्हें उठा लूँ, क्योंकि रात को फिर ओस पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा पिंक कलर का है। इसमें बहुत प्यारी सी कलियाँ आ रही हैं, पूरा घिरा हुआ है कलियों से। देखिए कितनी सुंदर कलियाँ इसमें बनी हुई हैं। बहुत सुंदर फूल इसमें आएंगे। और यहाँ पर देखिए रेड बरबीना, और यहाँ पर फ्रेंड्स आज फिर से मेरा पिंक गुड़हल देखिए कितना बड़ा खिला हुआ है, प्यारा सा। बहुत सारी कलियाँ इसमें देखिए बनी हुई हैं अभी भी। और यहाँ पर भी ये देखिए, और इतना सुंदर ये खिलता है कि मन को मोह लेता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पिछली बार कई वीडियो में दिखाया है, चाइनीज़ ऑरेंज जो छोटा सा होता है, खट्टा मीठा सा, उस पर भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी इस पौधे पर। तो देखिए इसमें भी फूल आने लग गए हैं। ये देखिए बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो ये प्लांट भी मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, अभी कुछ टाइम बाद करूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा एक नींबू का पौधा भी ग्रो हो रहा है। तो जब भी मुझे समय लगेगा मैं इसको भी अलग करूँगी। तो ये देखिए मेरी छत का नज़ारा। और यहाँ पर इन पेंसिव के फूल देखिए
मेरे पिटोनियाज, और यूफोर्बिया मिली। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पापड़ तो अच्छे से बन गए हैं और अभी 2-3 धूप और इनको दिखानी पड़ेगी। और ये जो छोटा थोड़ा सा बच गया था नीचे नीचे की जो मसाला बच गया था, उसका मैंने ऐसे बड़ी जैसी डाल दी है। तो फ्रेंड्स, मेरे सूजी के पापड़ तो तैयार हो गए हैं। अब 1-2 धूप दिखा के मैं इनको फिर संभाल दूंगी और उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या बनाऊंगी। आपको अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों और फ्रेंड्स, आज देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर चावल की कचरी। तो दोस्तों, देर तो बहुत हो गई है, काम करते करते सुबह का काम घर का निपटा नहीं। उसके बाद में अब जाके आई हूँ छत पे काम करने के लिए, क्योंकि पहले तो बेटियों से बहुत सहारा मिलता था। बेटियाँ पढ़ने चली गई हैं, एक की शादी हो गई है, तो अब जो है मुझे अकेले ही देखना पड़ता है काम। तो घर का काम निपटाते निपटाते ही देर हो जाती है, तब जाके कहीं ये सब करना पड़ता है। आप सभी को पता है दोस्तों, बेटियां कितनी समझदार, कितनी दयावान और कितनी मेहनती होती हैं। कभी भी किसी भी काम से पीछे रहती नहीं है। और बेटियों की ही वजह से मैं भी इतना सब कुछ कर लेती थी पहले, घर का काम भी, बाहर का काम भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने इत्तेफाक की बात है कि अभी अभी मैंने अपनी बच्चियों को याद ही किया था, तो मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आ गया एकदम से, वीडियो कॉल, और बोल रही थी कि मम्मी आज हम कहीं घूमने गए हैं। वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि वहाँ पे कुछ पक्षी हैं, बहुत सारे, वो पिंजरे में बंद कर रखे हैं, कलरफुल हैं पूरे, बहुत सुंदर लग रहे थे। पर मुझे उस सुंदरता से ज़्यादा दुख हुआ कि उन बेजुबान पक्षियों को जो है इस तरीके से पिंजरे में कैद किया हुआ है। तो दोस्तों, शौक़ होता है हर किसी को, पक्षियों को, तोता, मैना, जो भी है लोग रखते हैं अपने घर में पिंजरों में, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन बेजुबान प्राणियों को इस तरह कैद करके रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो पक्षी हैं, उन्हें कुदरत ने आसमान में, खुली हवा में, खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाया है, ना कि हमारे घरों की सजावट के लिए। तो मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी मैं एक पक्षी लेके जा रही हूँ अपने घर पे। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनकी बद्दुआएं ही लगेंगी, क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। उन्हें हम इस तरीके से कैद करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो ना बोल सकें, पर फिर भी वो दुखी ही हैं, खुश नहीं होते। तो क्यों उनकी बद्दुआएं लेनी है। तो मेरी बेटी बोली, मम्मी मैं ले ही इसलिए रही हूँ कि मैं उनको ले जाके और फिर बाद में उड़ा दूँगी। तो देखिए, यही भावनाएं होती हैं बेटियों की, कि वो किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकती हैं, और दया भाव सबसे ज़्यादा होता है उनके अंदर, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, समाज के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो। चाहे कितने भी अत्याचार सह ले, पर अगर उनके परिवार पे या फिर उनके किसी भी अपने सदस्य पे कोई आँच आती है, तो वो तुरंत दया में आ जाती है। ये देखिए, बेटियों की बात चल रही थी और बेटी और बेटा दोनों आ गए हैं कोचिंग से। और इसको देखो, मैं छत में काम कर रही थी और इसने सुबह से खाना भी नहीं खाया है अल्फ़ा ने, कि सब चले गए हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया। छत में इसलिए नहीं लेगी कि मेरा ध्यान काम पे रहेगा, तो ये तब तक मेरे फूलों को निपटा देगा अच्छे से।
अल्फा बस हो गया, इतना प्यार नहीं, छोड़ दो अब, चलो। अरे बस चाट लो। ये देखो, चलो बेटा आओ मेरे साथ काम करो आज। फ्रेंड्स, कचरी की बात करें तो मैंने ये कचरी चावल की बना रही हूँ, सूजी की अभी नहीं बनाई है। और चावल को मैंने फ्रेंड्स, पहले तो मैं चावल की कचरी बनाने का मेरा जो तरीका था वो अलग ही था। पहले मैं क्या करती थी कि चावलों को भिगा दिया रात को और फिर सुबह को उनको सिलबट्टे में पीसती थी हाथों से, और उसके बाद उसको हल्की आंच पे धीरे धीरे पकाती थी। और जैसे ही उसकी थिकनेस हो जाती थी थोड़ी उसके अंदर, तब उसको मैं उसमें अजवाइन वगैरह सब डाल के और नमक, थोड़ी काली मिर्च, ये सब डाल के धीरे धीरे पका के और बनाती थी फिर बाद में। लेकिन अभी मुझे कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर हमारे नए घर के बगल में यहाँ पर दीदी हैं, एक बिष्ट दीदी, दीपा दीदी उनका नाम दीपा है, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, पर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, सबसे अच्छा पीसने में कहाँ इतना समय करोगे अपना। दीपा दीदी ने मुझे बताया कि इतनी मेहनत करना बेकार है, इससे अच्छा तो चावलों को अच्छे से पका दो ज़्यादा पानी में, और उसके बाद उनको घोट लो, और घोटने के बाद जो है उसको उसी तरीके से बनाओ जैसा बनाते हो। तो मैंने कहा चलिए इस बार दीदी के तरीके से कचरी बनाती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो आप देख रहे होंगे मैं ये पन्नी से बना रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं मार्केट से ही लेके आऊँगी इसको बनाने के लिए, जो कि मिलती हैं, और मैं लाई भी, लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ उसमें। पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग करते हैं। ये देखिए, ये मैं 100 रुपये का लाई थी इसको, और इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम जैसे ही डाला वैसे ही ये फट गई। यहाँ से देखिए पूरी की फट गई इसकी, ये फट गया यहाँ से पूरी पन्नी। तो दिखाऊंगी एक बार जाके उन भैया को, लेकिन फिर भी बहुत गलत ये लोग करते हैं कि लोगों को इस तरीके से ठगते हैं। अरे सही चीज़ दे दीजिए, पैसे की भी बात नहीं है, बात यह है कि तुम किसी के साथ बेईमानी तो ना करो। अब इतनी, मुझे तो, मैंने पहली बार ख़रीदा तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे फट जाएगी। तो जैसे ही यूज़ किया मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही एकदम से फट के पूरा जो मेरा ये मसाला था सब बाहर को आ गया। क्या करें, आजकल कोई भरोसा नहीं है किसी का, क्या सही माल है क्या बेकार। तो ये देखिए, ये आ गए हैं महाशय देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है। अभी तक तो मैंने बंद किया था इसको नीचे, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब कर देता फिर ये, नज़रें सीधे उसकी उसी पे हैं, कचरी पे। अभी बच्चे आ गए हैं तो अब बच्चे इसको ले आए हैं ऊपर, क्योंकि मेरा को इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको भी देखते रहूं और काम भी करते रहूं। दूर दूर बैठना है ना। तो फ्रेंड्स, मैं दीपा दीदी का भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी मेहनत और समय दोनों बचवाए अपनी सलाह से। थैंक यू सलाह देने के लिए दीपा दी। तो कचरी तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, स्वादिष्ट, नमकीन और कुरकुरी। बाज़ार से लाना तो ठीक है, हालांकि बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है दोस्तों, लेकिन जो स्वाद और जो स्वच्छता हम अपने घर में कर सकते हैं वो बाज़ार में नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या पता किसी ने किस तरीके से बनाया है। और वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, जब से कोविड है तब से तो लोगों ने कम ही कर दिया है बाहर का खाना, पर फिर भी वो जो कलर आते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। कलरफुल जो भी मार्केट में मिलता है खाने का सामान, चिप्स कलरफुल, पापड़ कलरफुल, कचरी कलरफुल। अपने घर में बनाइए, शुद्ध बनाइए, स्वच्छ बनाइए और सेहत से भरपूर भी बनाइए।
क्योंकि थोड़ी मेहनत लगेगी, पर क्वांटिटी भी तो ज़्यादा होगी और साफ़ सफाई भी होगी और हमारे स्वाद के अनुसार भी होगी। हम जितना मर्ज़ी उसमें नमक डालें, मिर्च डालें या फिर जैसा मर्ज़ी वैसा बनाएं। बाज़ार से लेना तो एक मजबूरी हो जाती है कि चलो टाइम नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं तो बाज़ार से बना ले लो, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का स्वाद ही कुछ और होता है। ये धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, असहनीय हो गई है धूप अब, लेकिन जो रायता हमने फैलाया है उसको समेटना तो हमें पड़ेगा ही, तो इसीलिए मैं फटाफट काम करती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे इसको फिनिश करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया है, भर गई है मेरी शीट पूरी। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा थोड़े से यहाँ बचा हुआ है तो यहाँ पर नीचे रखा दूँगी। जल्दी सूख जाएंगे ये वैसे तो, पर बनाने में ही टाइम लग जा रहा है, बस थोड़ा ठंडा हो गया है ना मसाला। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलूँगी आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।